जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, बीपीएससी शिक्षक नहीं बने हैं या प्रधान शिक्षक नहीं बने हैं, उनका जो बेसिक पे है, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा? जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 15 के अनुसार अभी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। इसी के आधार पर उनको जनवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया है। जब प्रमोशन होगा तो ये जो ग्रेड जो इसका चेंज होगा 1 to 5 का, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, अब उनका जो है 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 10 के हैं 29,530 रुपया है, 31,220 रुपया हो जाएगा। हो सकता है कुछ टीटी पास शिक्षक भी प्रमोशन के योग्य हों जो नियोजित हैं अभी भी, तो 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है। अब उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इनका जो है ग्रेड चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये 1 to 5 के मूल कोटि के शिक्षक हैं, अब वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। एक तो वेतन बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रेड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नियोजित शिक्षक का जो बेसिक पे है उस पर ये प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनका जो सैलरी का चार्ट है यही है। यानी इसी चार्ट के माध्यम से जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, या वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, पे प्रोटेक्शन के आधार पर। विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया था दोस्तों कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से अब विद्यालय अध्यापकों को, यानी जो बीपीएससी शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2009-10 के 3 और 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 2025 में, तो वो 31,670 रुपया पे किया गया है, और 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। अब जब उनका प्रमोशन होगा तो अब उनका बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक, ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। ये तो विशिष्ट शिक्षक का बात हो गया। और 2003-5 के कोई नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी सेम होगा, उनका भी वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब 2026 में जो होगा वो 32,620 रुपया के आधार पर होगा। अब उनका भी प्रमोशन के बाद जो है बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया होगा, अब उनका प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया बेसिक पे, 1 to 5 का है, प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, तो 27,320 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया था 2025 में। अब 2026 में एक इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया है। अब जब विभाग या आदेशानुसार उनका जो प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा, और वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रमोशन के बाद वेतन बता रहा हूं, ये आपको विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के बता रहा हूं। 2003 के जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 32,620 रुपया 1 to 5 का बेसिक पे होता है, प्रमोशन के बाद 36,530 रुपया हो जाएगा। 5-6 के जो शिक्षक हैं 31,670 रुपया बेसिक ग्रेड का होता है, स्नातक ग्रेड में उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,140 रुपया उनका होता है, 1 to 5 में प्रमोशन होगा 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रमोशन के बाद उनका वेतन होगा। अब ये तो प्रमोशन के बाद उनका बेसिक पे प्रभाव हुआ। इन हैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भी विशिष्ट शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस होगा, या जो डीए 60% का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यदि आपको मई महीने से अगर
डीए 60% डीए के आधार पर वेतन मिलेगा तो कितना मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 के 32,290 रुपया के हिसाब से जो 60% डीए होगा वो 29,374 रुपया होगा। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 56,079 रुपया होगा और 60% डीए के अनुसार उनका जो इनहेंस सैलरी हो जाएगा वो 52,479 रुपया हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत से जिला में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो 2003-05 के शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा, कालबद्ध प्रोन्नति लगातार 12 साल जिसका सेवा का हो गया है, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 34,130 रुपया और 58% डीए के स्थान पर अगर 60% डीए मिलेगा तो 20,478 रुपया आपका डीए हो जाएगा। एचआरए 5% ही लिया गया है तो 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा तो ग्रॉस सैलरी इनका होगा 59,115 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 55,515 रुपया। 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका कालबद्ध प्रोन्नति होने वाला है, यदि कालबद्ध प्रोन्नति हो जाता है 60% डीए के आधार पर ये गणना है। जो विशिष्ट शिक्षक की अगर बात करें 2003-05 के शिक्षक जो परीक्षा देने के बाद राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे हो रहा है 32,620 रुपया और 60% डीए के अनुसार उनका 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल होगा और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा दोस्तों एनपीएस अकाउंट में वो 12,526 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 62,100 रुपया और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 49,574 रुपया और पहले 48,000 समथिंग उनको मिल रहा था। तो 2% जैसे ही डीए बढ़ा है तो 2% के आधार पर उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होता था उसमें भी वृद्धि हो गया है और उनका इनहेंस सैलरी पर भी वृद्धि हो गया है। और यदि विशिष्ट शिक्षकों का भी तो प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के ही अनुसार और 60% डीए के अनुसार 21,918 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 69,428 रुपया और जो इनका इनहेंस सैलरी होगा 55,400 रुपया हो जाएगा। 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं ये होगा उनका प्रोन्नति के बाद। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। जो दो चीज़ आता है बार बार जब भी विशिष्ट शिक्षकों की बात आती है, एक आता है सेवा निरंतरता, दूसरा आता है प्रोन्नति। आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, आपकी सेवा की गणना की गई है लेकिन प्रोन्नति में की गई है दोस्तों। यानी कि आपका प्रोन्नति होगा तो आप फिलहाल 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, संभवतः आप 1 to 5 वाले शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता, जनरल रूप में अगर सेवा निरंतरता मिलता तो आपका ग्रेड सेम ही रहता दोस्तों, 1 to 5 का ही रहता। आपका ग्रेड चेंज होकर के आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं होते और आपका भले ही बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाता, 60% डीए के अनुसार 22,686 रुपया हो जाता और इनहेंस सैलरी आपका होता 57,360 रुपया। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलता, समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलता, इंडेक्स 16 के अनुसार जो यहाँ पर वेतन है आपका, तो वो हो जाता आपका ग्रॉस सैलरी 71,826 रुपया और इनहेंस सैलरी 57,360 रुपया और प्रोन्नति के बाद आपका हो रहा है 55,400 रुपया। ये जो 55,400 हो रहा है दोस्तों ये आपका स्नातक ग्रेड का हो रहा है, आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जनरल रूप में अगर सबको सेवा निरंतरता मिलता, अभी दिया नहीं गया है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 57,360 ही रुपया होता, लेकिन आप 1 to 5 के ही शिक्षक होते। तो प्रोन्नति में आपको एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपका सेवा का गणना पहले वाला किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका ग्रेड भी चेंज हो रहा है। यानी 1 to 5 के शिक्षक से आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और आपका बेसिक पे भी बढ़ रहा है। ये तो 2003-05 के शिक्षक हो गए। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार 18,804 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 54,511 रुपया होता है और इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होता है। इनका
प्रमोशन का बात चल रहा है कालबद्ध प्रोन्नति का, इनको कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाएगा 6-7 के शिक्षक का तो 33,120 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 60% डीए जो भी आपका एचआरए है मिलाकर के ग्रॉस सैलरी 57,428 रुपया 48 रुपया होगा। 3600 रुपया जमा होने के बाद जो आपका इनहेंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। ये होगा आपका प्रोन्नति के बाद। लेकिन फिलहाल जो आपका बनेगा वो 50,911 रुपया बनेगा। 2006-7 के ही अगर विशिष्ट शिक्षकों की एक बात कर लें तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया है पे इंडेक्स 9 के अनुसार। 60% डीए 19,002 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,584 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। तो 12,161 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 60,320 रुपया और इनहेंस सैलरी इनका होगा 60% डीए के अनुसार 48,159 रुपया जो 2006-7 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं। अब प्रमोशन का बात चल रहा है, इनका प्रोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,670 रुपया से सीधा उनका हो जाएगा दोस्तों 35,470 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार। और ऐसी स्थिति में 60% डीए 21,282 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,774 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 67,441 रुपया इनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहेंस सैलरी इनका हो जाएगा 53,821 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है दोस्तों, आपको सेवा निरंतरता मिला है लेकिन मिला है आपको किसमें, प्रोन्नति में आपको उसका लाभ दिया जा रहा है। तो प्रोन्नति में दिया जा रहा है तो आप 1 to 5 से यहाँ भी 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन रहे हैं तो 53,821 रुपया इनहेंस सैलरी मिल रहा है। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो आप सेम ग्रेड में ही रहते, 1 to 5 में ही रहते, आपका भले ही इनहेंस सैलरी कुछ बढ़ जाता। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, उनका बेसिक पे जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। 58% डीए के स्थान पर 60% डीए अगर मिलेगा तो 18,252 रुपया हो जाएगा और इनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 49,393 रुपया। प्रोन्नति अगर इनका हो जाएगा तो मूल वेतन 32,120 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया और इनका जो इनहेंस सैलरी होगा 52,264 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 9-10 के, यदि उनका प्रोन्नति हो जाता है, प्रोन्नति के लिए शर्त है दोस्तों लगातार 12 साल का सेवा जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो रहा है 2009-10 के शिक्षक का। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया। इसमें से दोस्तों आपका 11,808 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहेंस सैलरी मिलेगा 46,788 रुपया 60% डीए के आधार पर। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि इनका प्रोन्नति हो जाता है आने वाले समय में तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा और डीए अगर 60% ले लें दोस्तों तो 20,664 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा। इसमें से 13,225 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला। जनरल रूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो 35,640 रुपया हो जाता, 1 to 5 का ही होता। आपको प्रोन्नति मिल रहा है तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं। तो सेवा निरंतरता के बाद जो इनका इनहेंस सैलरी होता 54,074 रुपया होता। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, प्रोन्नति में किया जा रहा है। तो प्रोन्नति में जो किया जा रहा है, कुछ शिक्षक को दोस्तों हो सकता है कि लगे कि उनका वेतन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक आप बने हैं तो नियोजित शिक्षकों से आपका वेतन अधिक ही है। प्रोन्नति आपका हो रहा है तो आपका ग्रेड चेंज हो रहा है। 1 to 5 से सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और 1 to 5 के शिक्षकों से आप सीनियर हो रहे हैं। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। एक बारी बात कर लेते हैं दोस्तों एरियर का। जो विशिष्ट शिक्षक है उनको 60% डीए के आधार पर जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका इनहेंस सैलरी 49,574 रुपया होता है। यदि आपको मई से यदि 60% डीए का लाभ दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, राज्य सरकार इसका घोषणा करेगा तो आपको मिलेगा। तो इनका जो इनहेंस सैलरी होगा वो 49,574 रुपया होगा। 58% डीए के आधार पर आपको 48,987 रुपया मिल रहा है।
एक महीने का एरियर 587 रुपया होगा, तो जनवरी से इसका लाभ दिया जाएगा आपको। जो डीए होगा दोस्तों 60% 1 जनवरी 2026 से, तो 4 महीने का आपका 2348 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के शिक्षक हैं 60% डीए के आधार पर उनका जो इनहेंस सैलरी होगा 48,159 रुपया होगा। फिलहाल उनको 47,589 रुपया हो रहा है, मिलता है। अब उनको एक महीने का एरियर 570 रुपया हुआ और 4 महीने का यानी अप्रैल तक 2280 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 60% डीए के अनुसार 46,788 रुपया उनका वेतन बनेगा, लेकिन फिलहाल उनको मिल रहा है 46,234 रुपया। एक महीने का एरियर 554 रुपया और अप्रैल तक जो एरियर होगा 2,216 रुपया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टीटी पास शिक्षक हैं 60% डीए के अनुसार उनका 42,899 रुपया हो जाएगा और 58% डीए के अनुसार उनको हो रहा है 42,392 रुपया। 60% के अनुसार हो जाएगा 42,899 रुपया और उनका एक महीने का एरियर 507 रुपया बनेगा और 4 महीने का यानी जनवरी से लेकर के अप्रैल तक यदि आपको मई में इसका लाभ दे दिया जाता है तो 4 महीने का आपको एरियर के रूप में मिलेगा। जनवरी से चूंकि लाभ दिया जाना है तो आपका 2,048 रुपया हो जाएगा। जो 2022 के शिक्षक हैं 60% डीए के अनुसार 39,338 रुपया होगा। अभी उनको 38,874 रुपया मिल रहा है, तो एक महीने का एरियर उनका 464 रुपया हो जाएगा और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 1,856 रुपया हो जाएगा। यदि राज्य सरकार इसको लागू करती है और अप्रैल तक आपको इसका लाभ नहीं मिलता है, मई से लाभ मिलता है, तो ये 4 महीने का आपको जो है वेतन एरियर के रूप में मिलेगा, जो भी आपका अंतर्वेतन होगा 60% डीए का। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि 60% डीए के आधार पर आपके इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका जो है सैलरी कितना हो जाएगा या कितना आपका एरियर मिलेगा। सभी साल के शिक्षकों का ये वेतन का गणना था दोस्तों 60% डीए के आधार पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर